कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए पहले यूट्यूब चैनल पर चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। लाइव मार्केट, वो भी लाइव मार्केट में हम वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। तो कैसे हम अपना दिमाग ना लगाते हुए मार्केट के साथ ही काम करते हैं और मार्केट बताती है आपको कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे मेरा उत्साह और मेरी आपसे गुजारिश होती है कि मेरे को लोग देखना चाहते हो, तो मैं एक अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। चलिए अभी चलते हैं चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन करते हैं, देखिए। ठीक है, तो किस तरह से मार्केट ने काम किया है कल का। तो कल मैंने वीडियो बनाया था और आपको दिखाया भी था। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड था मार्केट, जो आपको डेली दिख रहा है कल वाला। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट तो लगाना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो हमें अपना दिमाग ना लगाते हुए कहीं पर भी। ठीक है, ये एक गैप अप खोला, वहाँ से रिवर्ट किया और एक अप ट्रेंड के लिए मूवमेंट दिखा। अब हमें नहीं मालूम था यहाँ से कल जो सेलिंग कैंडल बना था, आप देख रहे हो जो सेलिंग कैंडल बड़ा वाला, फिर यहीं से मार्केट मूव कर रहा था और एक बाहर ज़्यादा हैवी हो गए थे। जब बाहर में को सस्ता माल चाहिए होता है तो वो प्राइस को ऑटोमेटिक डीके करेगी। और उसके बाद चलिए थोड़ा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक प्राइस को यहाँ से गैप डाउन खोला और तुरंत यहाँ से 35 या 200 से बायर ने एंट्री कर दिया। ठीक है, जो मैं नहीं बता रहा, ये मार्केट बता रही है। जहाँ गैप अप खोला और यहाँ से एक बिग कैंडल बना है एंट्री के लिए, और यहाँ से फिर प्राइस को होल्ड किया मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर जाके, और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया और ये अप निकला। तो हमें अपने दिमाग से कुछ सोचना नहीं था। यहाँ पर जब एंट्री बायर ने एंट्री किया, तब आपको देखना था। अगर शुरू पर बाइंग हम कर नहीं पाते तो एक प्राइस का वेट करते हैं, प्राइस एक्शन का, उसमें एंट्री कर सकते हैं। जहाँ पर भी प्राइस एक्शन बनाया फिर एंट्री कर सकते हैं। फिर एक रेंज में घूमा काफ़ी समय, एक रैली हो गया तो थोड़ा होल्ड करता है प्राइस एक साइड में, और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों को एग्जिट कर देता है। मार्केट ज़्यादा समय इतना होल्ड करता है, उस समय अधिक लोगों को एग्जिट कर देता है, मार्केट से बाहर कर देता है। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा मूवमेंट देता है, फिर लास्ट में ये सेलिंग कैंडल, फिर बाइंग, इस सेलिंग, और जहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया और एक सेलिंग दिया। इस वाले प्राइस एक्शन से फिर से ये एग्जिट हो गया। इतने लोगों ने यहाँ सेल किया, देख यहाँ से फिर सेलिंग, मार्केट में वही सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। अभी देखते हैं तो आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया। हमें अपने मन से इस मार्केट के अंदर कोई भी विचार नहीं करना है। जैसे कि मार्केट आपको दिखाती है, चाहे वो बाइंग जोन हो, ठीक है, बाइंग जोन हो, जोन, या सेलिंग जोन हो, ठीक है, मार्केट आपको पहले बताएगी और रुकेगी, और रुकने के बाद आप उसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे कि जब मार्केट गिर रहा है, यहाँ से गिरा और गिरने के बाद यहाँ रुका, यहाँ से मतलब बाइंग जोन था ये वाला लेवल। ठीक है,
तो रुका तो यहाँ से रुकने के बाद एक कैंडल बना और उसके बाद एक बुलिश थी, यहाँ से फिर से कैंडल यहाँ पर प्राइस मिली तो यहाँ से फिर बाइंग आया है। अब इतनी स्ट्रॉन्गता नहीं रही, ठीक है। तो अभी इतनी स्ट्रॉन्गता नहीं रही इस मार्केट अभी, क्योंकि इधर यहाँ तक गई दोबारा से उसको मार्केट को एक अच्छा सा फील नहीं हुआ मार्केट ने यहाँ पर। आप खुद सोचिए, यहाँ पर किसी का हाई हाई लो लो है, नो ट्रेंड, ओनली साइडवेज, साइड है, वो साइडवेज है, ठीक है। तो साइडवेज था तो यहाँ आपने एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी आप एंट्री कर लेते हो गलत सही से, ठीक है। एंट्री कर लेते हो आप, चलो एंट्री कर लिया तो आपको तो फिर लॉस मिलेगा ही मार्केट के अंदर। जब लॉस मिलेगा तो फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी कि मार्केट में मैंने एंट्री किया तब से अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था, अब मैंने एंट्री कर लिया अब लॉस दे रहा है। तो वो चीज़ों को आप चीज़ों को पहचानो और समझो और सीखो, तब आपको मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले चार्ट का ही चार्ट का ही इंतजार करना होगा। यदि आपको पैसा कमाना है तो आपको चार्ट ही पैसा दे पाएगा, बाकी कोई चीज़ पैसा नहीं देगा इस मार्केट के अंदर। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चार्ट ही आपको पैसा देगा। अगर चार्ट पे ही आप काम करोगे, चार्ट का मतलब क्या है, चार्ट का मतलब क्या है, प्राइस। प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है उस जगह पे, चार्ट में क्या शो कर रहा है प्राइस, तब आपको एक मोमेंटम ले पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा मोमेंटम के लिए। देखिए फिर से बाइंग आ रहा है, पर इतना स्पीड से यहाँ गया था, वहाँ अगर ज़्यादा स्पीड से बाइंग आएगा तो एक करेक्शन करके इसी वाले रेंज को फिर से टच कर सकता है। पर एक बड़ा रेंज से के हिसाब से तो एक रेंज हो गया ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रेंज हो गया है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि मार्केट में हम लोग अपने दिमाग को ना लगाते हुए मार्केट के ही बारे में सोचते हैं और मार्केट हमें किस तरह से प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से उसे नीचे आना चाहिए। देखिए रिप्लेस कर देते थोड़ा पेज को, तो रिप्लेस करना है, अभी पेज चिपक जाता है नेट के स्लो होने के कारण। देखिए वही आपको बार बार दिखा रहा है, ठीक है। पूरा रिफ्रेश करते हैं पेज को और फिर से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट में आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए तो मार्केट देखो किस तरह से मूव कर रहा है, इतना स्पीड से नहीं है, फिर भी लोग इसमें बाइंग में एंट्री कर लेते तो क्या होगा आपका, तो लॉस देगा फिर से। और फिर एक ट्रेंड बन जाता है, तो ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इनमें तो स्वाभाविक है। अब आप ये सोचोगे कि एक एक मिनट पे मैं एक छोटा सा मूव मिले 5 मिनट के ना गिरने बने उसमें भी बाय कर लूँ, एक 5 मिनट सेलिंग करने बने उसमें भी सेल कर लूँ, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ख़राब होने वाली है और ऐसा करने से भी आपका नुकसान है। तो इस तरह से मत कीजिए और रुकिए, मार्केट इधर रुकेगी अभी, ठीक है। देखिए यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, जहाँ 10 मिनट मार्केट ने होल्ड किया और जहाँ बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया और सीधा ऊपर के लिए लिया, तो यहाँ किस तरह से बिहेवियर करेगी मार्केट वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है जहाँ से ये कैंडल का सेलिंग है, ये कैंडल का सेलिंग के बाद देखते हैं हम क्या करता है। हमें नहीं, मार्केट की कैंडल आपको बताती है और मार्केट आपको शो करती है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल तो बनती रहेंगी, पर एक ट्रेंड होना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेंड नहीं है तो कोई मतलब नहीं मार्केट के अंदर। चलो देखते हैं
क्या करने वाला है। यदि मार्केट ने करेक्शन किया, इस लेवल को अब तोड़ेगा, तो हम तो इस लेवल को इतना जल्दी तोड़ने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट में एक जगह से बाइंग, 2 टाइम्स बाइंग, 3 टाइम्स बाइंग, जरूरी नहीं है 4 टाइम्स भी बाइंग आ सकता है। कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए कि 4 टाइम्स सेलिंग ही आएगा, ठीक है, या फिर इसी 3 टाइम्स 3 टाइम्स टच किया और यहाँ से फिर से नीचे आए, तो अपना ये वाला लेवल आपको 400 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 300, अगर ये टूटता है तो लेवल बाई लेवल इस वाले लेवल से बाइंग आएगा, फिर 400 से, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक दिया है मार्केट ने, तो एक यहाँ से बाइंग हुआ है तो पुल बैक को दिया है, तो ये अपने लेवल रहेंगे। अब मार्केट हमें क्या दिखाना चाहती है वो एक इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। देखिए, अगर प्राइस ने यहाँ पर भी होल्ड कर लिया तब भी प्राइस डाउन आ सकती है, ठीक है, अगर प्राइस ने यहाँ पर भी होल्ड किया है तो भी प्राइस डाउन आ सकती है, वो आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाला है। हम सिर्फ मार्केट को देखते हैं और रिसर्च करते हैं और हम अपना एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में काम करते हो, उसको सीखो, समझो और उसमें काम करो। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ तक मेरा मानना है एक बार नीचे ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को मेरे हिसाब से तो, और करना भी चाहिए, तभी ही एक बेहतरीन प्राइस के मूव में मार्केट को प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब तो लेवल रुका हुआ है, चलिए कल का देखते हैं तब तक। अभी तो प्राइस यहीं पे होल्ड कर रहा है। देखिए, कल का जो ट्रेंड था ये वाला, तो इसमें क्या है, बड़ी बिग कैंडल बिग कैंडल करेक्शन के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो करेक्शन करते करते ही मार्केट अप जा रहा था, इसलिए आपको करेक्शन देखने के लिए नहीं मिला। कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी आपको करेक्शन करने के लिए यहाँ से एक छोटा सा मूव दिया और यहाँ से फिर काफ़ी समय होल्ड किया, होल्ड करके भी लोगों को एग्जिट करा देता है और फिर से उठ गया, तो यहाँ से फिर से एक बड़ा कैंडल दिया, फिर होल्ड करने दिया, तो होल्ड कर 80% लोगों के अंदर 80% लोगों के अंदर होल्डिंग की पावर नहीं है, होल्डिंग की पावर नहीं है 80% लोगों में। उसे पता है कि मार्केट अब जा रहा है, फिर भी होल्ड नहीं कर पाएगा प्राइस को, क्योंकि उसका काम करने का तरीका उसने सीखा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं इस मार्केट के अंदर सीखने के लिए आपको, जो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा निखार आता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चार्ट देखोगे लाइव मार्केट में, बंद हुई मार्केट में देखने से कोई मतलब नहीं है। वो पुराना चार्ट बन गया, उसे भूल जाओ, वो तो बन ही गया, उसको क्या सोचना, उसके बारे में क्या देखना। अभी देखिए यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है और किस तरह से बायर इसको ऊपर ले आ रहा है, सेलर से नीचे ला रहा है, बायर सेलर में फाइट हो रहा है यहाँ पर। अभी पूरा चार्ट बनने में थोड़ा सा समय और लगेगा और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब ये नहीं पता कि तेजी से मिलेगा मोमेंटम या आराम आराम से मिलेगा, उसका हम क्या करते हैं, ठीक है। फिर भी हम सोचेंगे कि पुट के साथ आप
लेना चाहोगे तो पुट ले सकते हो। और यदि एक बार फिर से मार्केट घुमा के नीचे आए यहाँ से इस लेवल तक, तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ आके हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम यहाँ से सेलिंग आएगा या बाइंग आएगा। पर यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा वो हम उसकी साइड एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मार्केट कम से 50% से लेके यहाँ तक 80% तक चला जाएगा, तभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कल कैश में खरीदारी हुई थी वो कैसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, गूगल खोलेंगे, एफआई का डाटा देखेंगे, एफआई और डीआई का, और उसमें सर्च करेंगे। ठीक है, एफआई एनएससी डाटा, एफआई डाटा ऐसे सर्च करो डायरेक्ट, और एफआई का डाटा आपके सामने फर्स्ट पेज पे खुल जाएगा। तो देखिए कल एफआई ने भी माल खरीदा बेचा, और खरीदा बेचा तो 156.08 करोड़ का खरीदा। ठीक है, और म्यूचुअल फंड वाले ने भी खरीदा था, कल दोनों ने खरीदा था, और धीमे धीमे खरीदा और करोड़ में। तो इस हिसाब से मार्केट ब्लूस रहा है धीरे धीरे। तो एफआई ने बहुत दिनों से डाटा प्लस में दिखाया है अभी, और किस तरह से दिखा रहा है और किस तरह से मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि एफआई ने माल बहुत दबा के बेचा है। उतना इसने कभी नहीं बेचा, 4 5 2 2 3 साल में पिछला रिकॉर्ड देखा है, इतना माल कभी नहीं बेचा एफआई ने। तो यहाँ पर एनएससी डाटा प्रोडक्ट में देख सकते हो कि एफआई और डाटा की एक्टिविटी बस। तो कल दोनों ने खरीदा था और दोनों ने बेचा था, वो देख लो। ठीक है, अभी चलते हम चार्ट पे, बैंक निफ्टी के पे, और देखिए अभी प्राइस यहीं पर होल्ड कर रही है। ठीक है, मोमेंटम होने के बाद यहाँ रुकी हुई, ये होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। थोड़ा सा अभी और ऊपर जाके उसके बाद तब फिर कुछ सही में आएगा। उससे पहले कुछ डाटा रिसर्च में नहीं है अपना। ठीक है, हमें बस वेट करना होगा कि किस तरह से मार्केट काम करेगी। चलते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, वैसे एक प्राइजेक्शन बनाया, देख रहे होंगे आप तो, जहाँ से बिग कैंडल और जो दो कैंडल रेड ग्रीन कैंडल, और यहाँ एक छोटा सा कैंडल और बने, तो शायद मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो हमें नहीं मालूम, बस चार्ट, सिंपल चार्ट देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सिंपल चार्ट देख रहा हूँ, ओनली सिंपल चार्ट। और चार्ट में अभी सिर्फ कैंडल देख, कैंडल को यूज कर रहे हैं हम लोग, कैंडल्स, ओनली कैंडल देख रहे हैं। सिंपल चार्ट में कैंडल देख रहे हैं, और किस तरह से, और उसमें बस हमें अपना दिमाग लगा नहीं रहे हम लोग, सिर्फ मार्केट में जो बता रही है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मार्केट जो हमें बताएगी हम आपको बताएंगे, और आप भी वही कीजिए जो मार्केट आपको दिखाना चाहती है, वही एक इम्पोर्टेंट है। और बार बार चिपक रहा है उसमें। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, आप देख सकते हो।
उसमें कोई वो नहीं है। अभी आपके लिए सिर्फ प्लेन चार्ट के ही यूज करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए वो चार्ट हैंग हो गया था, इसके कारण वजह से थोड़ा डिले हो गया। देखिए वाटर में लगाया है मैंने 25 क्वांटिटी फुट में। ठीक है, माई ऑर्डर। अभी पुट लिया है मैंने, अभी देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो अभी मार्केट में वॉलेटाइल फिर से हो गया है, हमें काफ़ी समय रुकना होगा मार्केट में। अभी जैसा कि बताया था वहाँ रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, वो मार्केट में डिसाइड करेगा किस तरह से डिसाइड होने वाला है प्राइस। ठीक है, तो देख रहे होंगे 25 क्वांटिटी में होल्डिंग चल रहा है। ये अपना इस पर 154 पे खरीदा था, अभी 158 चल रहा है। तो अभी एक मोमेंटम ऊपर के लिए हो सकता है। ठीक है, मार्केट के अंदर तभी भी हमने पुट गलती से बाय कर लिया अभी। तो देखते हैं किस तरह से करेक्शन करेगा। और जो बता रहे थे हम कि यहाँ से कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल फिर से ग्रीन बनने लग गया है। तो एक बार मोमेंटम इधर से देखेगा तब आपको देखने के सही से मिलेगा, नहीं तो ये प्राइस जब स्ट्रॉन्ग हो गया है इस तरह पे। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे बोला होल्डिंग करा इधर से प्राइस वर्क एक काफ़ी लोगों ने बिक्री करके इधर से अप ले गया मार्केट को, और अच्छी खासी बाइंग आई है अभी। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया था इधर पूरा चार्ट आपको यहीं पर समझाया कि ग्रीन कैंडल वाइट और दो रेड कैंडल्स, और ये क्या करने वाला यहाँ से, वो एक इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। ठीक है, अभी हम पुट में एंट्री लेंगे, और हम तो पुट के लिए बैठेंगे चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमारा। ठीक है, और देखते हैं। अभी एक करेक्शन पुट में खो जाने दो, तो इस तरह का चार्ट का पुट अभी घुमाव आएगा तब हम लेंगे। पूरा काम करने दो, चार्ट का अंत्या बनने देना है। पुट में भी अभी थोड़ा को होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा प्राइस को। अभी कॉल रिटर्न देगा। हम यहाँ पर ही सोचेंगे किसका करना है, और प्राइस इधर बढ़ती जा रही है। देखिए जो बताया था वो हो रहा है, पर यहाँ से अगर गिरता है मार्केट तब हम पुट में एंट्री लेंगे अच्छा खासा मूवमेंट के लिए। और या फिर ये यहाँ पर जाके होल्ड करेगा
तभी हूँ मैं बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल, इतना तो आपको बता समझ में आ ही गया होगा ये वाला प्राइस एक्शन मार्केट में किस तरह से प्राइस ने किया काम। आप कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करते जाओगे और कम कम से कम क्वांटिटी में आप काम कीजिए और मार्केट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फिर से कैमरा भी होल्ड कर रहा है और इस तरह से निकल सकता है इधर। तो वो चीज़ें हैं उनको देखिए और समझिए, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। अभी और अब जाएगा क्योंकि पुट में अभी कोई कोई तरह की हलचल नहीं है बाइंग की, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो सारी चीज़ें मार्केट में सिर्फ कैंडल ही बता देती है आपको, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अभी कैंडल यहाँ होल्ड कर रहा है, फिर से यहाँ से निकलेगा और 5 मिनट में होल्ड करता है या दो कैंडल बना देता है यहाँ पर, तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर आपके लिए अभी। क्योंकि यहाँ से बिग कैंडल, एक या दो कैंडल होल्डिंग या फिर सीधा, तो फिर इधर निकल जाएगा। तो होल्डिंग करने से प्राइस एक मूव हो जाता है और एक तरह से चाहे प्राइस नीचे ना आए फिर भी लोग सेल कर लेते हैं और सेल करने से एक प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है। तो जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वो जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाते हैं उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और इंडिकेटर कब काम करते हैं? सबसे पहले प्राइस काम करती है, उसके बाद इंडिकेटर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर काम करते हैं। तो पहले प्राइस को देखिए, उसके बाद इंडिकेटर को देख सकते हैं। अगर इंडिकेटर आपका साथ नहीं दे रहे तो इसको छोड़ दीजिए, प्राइस पे ही काम कर लीजिए। तो जिस तरह से काम होता है उस तरह से काम कीजिए और वो एक इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो बड़ी कैंडल और प्राइस एक्शन बना रहा है फिर से और फिर निकलेगा इस तरह से, वो एक मूव करता है देखिए। तो जो चीज़ बताई जा रही है उस पर अमल करो और देखो कि वास्तव में वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं और सीखोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद वो कैंडल बढ़ रहा था कि करेक्शन किया और फिर से ये होल्ड। और यहाँ पर क्या करने वाला है मार्केट वो देखेंगे, सेलिंग करेगा या बाइंग करेगा, किस तरह से करेगा काम, वो एक इम्पोर्टेंट होगा अपने लिए अभी। ये मेन फंक्शनिंग है अभी मार्केट की। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, सिर्फ वेट करना पड़ेगा क्या करने वाला है। वेट करके चार्ट को देखिए और इंतजार कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा लेने की तैयारी कीजिए। ठीक है।
देखिए प्राइस यहाँ से गिरा, वहाँ की वहाँ पहुँचा दिया और वहाँ से फिर से करेक्शन करा। तो इस प्राइस को वहाँ से वहाँ घूमने के लिए कितना समय लगा, बस समय ही मेन, टाइमिंग ही मेन होता है मार्केट के अंदर, जो आप व्यक्ति को अपने टाइमिंग पर निर्धारित समय पर काम नहीं करने देता और फिर से मार्केट में सेलिंग आ रहा है। जो देख रहे हैं, अगर यहाँ प्राइस होल्ड करता है फिर से गेन कैंडल बनता है तो प्राइस अप जाएगा, और प्राइस एक्शन बना के यहाँ से डाउन आएगा तो डाउन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ अगर सोचते कि अब जाएगा अब जाएगा, तो गलत सोचना है। प्राइस को रिजेक्ट करने दीजिए और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अब देखिए प्राइस फिर से होल्ड करने लगा, अब खींच सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो पूरा तरीके से मार्केट काम करती है और पूरे तरीके से काम करना भी चाहिए मार्केट को। अब देखते हैं क्या कर रहा है। अभी देखिए ऐसे दिखाया था ऊपर जा रहा है, पर ऊपर नहीं जाते रेड कैंडल बना रहा है अभी। अभी देखते हैं, पूरा क्लियर कट नहीं है अभी कि डाउन भी आएगा, ठीक है। अभी मार्केट इधर ही होल्ड करेगी धीमे धीमे, और देखते हैं क्या करेगी मार्केट अभी। देखिए मैंने वो पुट निकाला था इधर, और फिर से वो प्राइस वहाँ जहाँ से निकालते हैं वहाँ पर उसका 50% तो प्राइस चला जाता है। 50% नहीं तो 20%, 30% जहाँ से निकालते हैं, ठीक है। देखिए अभी पुट को कॉल को, ये कॉल का है, इसको तो कम नहीं कर रहा, ज़्यादा कम नहीं कर रहा, और पुट को बढ़ा नहीं रहा ज़्यादा। ये प्राइस वहाँ की वहीं घूम रही है, देखो 40 पे निकाला था मैंने ये इसे, पहले प्रॉफिट दिया था मैंने पर निकाल नहीं पाया प्रॉफिट। मैं सोचा ब्रेकआउट करेगा नीचे के लिए, पर मेरा सोचना गलत था वो। मुझे पता था पर दिमाग की साइकोलॉजी थोड़ा होल्ड कर लेने की बोल देती कभी कभी। तो पता था कि ये इस लेवल को इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, और फिर भी क्या है, इस दिमाग की साइकोलॉजी होती है और वो थोड़ा दिक्कत देता है। अब देखते हैं यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, कैंडल बता देगी। अगर इस कैंडल के लो तक आ जाता है मार्केट, तो मार्केट अप जाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी इसे, इसे अप जाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ इस लो पर आना नहीं चाहिए प्राइस को भी, ठीक है। यहीं से 70 से परसेंट यहाँ तक 530 से प्राइस को घूम लेना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा, या यहाँ से इधर नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्लान कर देता हूँ, तो सारे इंडिकेटर की वजह से इंसान ले नहीं पाता है। और जहाँ मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है।
अपना छोटा सा मुनाफा लो, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ब्रेकआउट किए यहाँ से, इस तरह से मैंने आपको बोला। तो मैंने इसमें पोजीशन लिया था फास्ट और उसको तुरंत सेल किया। पहले मेरा जो पैसा माइनस में था, अब ये तुरंत 767 रुपये प्लस हुआ। सारी पोजीशन मेरी प्लस में है, और ये पुट में गलत पोजीशन था, इसमें भी प्लस दे रहा था, पर मैंने उसमें लिया नहीं। देखिए मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना हाथ को साधना होगा मार्केट के साथ, और अपने हाथ के साथ काम करना होगा। ठीक है, हालांकि मैंने जल्दी बेच दिया, ये अभी प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी देखिए प्राइस तो बढ़ता है और उस तरह बढ़ता जाएगा, पर हमें क्या है, अपने होल्डिंग पे डर, थोड़ा डर लगता है लोगों को। और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ सारी चीज़ें, इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाता, और जब बढ़िया चार्ट बनेगा तब मार्केट में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। अभी बढ़िया से चार्ट नहीं बना, एक साइडवेज चार्ट है, इसलिए मैं आपको होल्डिंग करके नहीं बता रहा ज़्यादा। ठीक है, तो आप तो सिर्फ मार्केट में वॉच कीजिए, जैसा बोला था। देखिए मैंने आपको, किसको करेक्शन करना हो ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से देखिए इसमें किस तरह दो कैंडल बाइंग की बनी है नीचे से, तो फिर ब्रेक दिया 600, इस वाले लेवल तक हमारा आ गया है। जहाँ तक बोला था आपको, इस लेवल पर आके हमें मालूम पड़ेगा कि क्या करने वाला है मार्केट। यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, वो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अपना। अब देखिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से आता है, या यहाँ पर थोड़ा साइडवेज घूम के नीचे आता है, या थोड़ा साइडवेज ऊपर जाता है। ये अपना रिएक्शन था, जहाँ तक अपना टारगेट था वहाँ तक आ गया है मार्केट। और वहाँ आने के बाद हमें वहाँ हड़बड़ी नहीं करना है, फिर से क्या करना है, वेट करना है हमको, वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच करना है, और उसके लिए आपको टाइम देना होगा मार्केट को देखने के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। इस सिंपल चार्ट पे जो आपको मैं शो कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं है कि अलग से कोई चीज़ है कि उसमें हम लोग कर नहीं सकते। सारी चीज़ें कर सकते हो आप भी कर सकते हो, लाइव मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइव मार्केट में कैश में कुछ भी कर सकते हैं। किस तरह का चार्ट होता है, डिफरेंट तरीके के चार्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक पेज पे चलते हैं, और ब्लैंक पेज पे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से करेक्शन हो रहा है, देखो हाई प्रोबेबिलिटी के चार्ट भी होते हैं इसमें। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी के चार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें हाई रिटर्न मिलता है। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी के होते हैं, उसमें लो प्रॉफिट मिलता है, बहुत कम पॉइंट होते हैं। तो इन चीज़ों को देखिए कि चार्ट किस तरह का बना हुआ है, और हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है चार्ट, ये वो एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप साइड बीच में रहोगे मार्केट के, और उसमें सोचोगे कि मेरे को 500 पॉइंट मिल जाए या 200 पॉइंट मिल जाए, तो हमें वो 200 पॉइंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो साइड बीच मार्केट में आप सिर्फ 20-30 पॉइंट तक ही काम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि 10 ही पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि उतना आदमी लो पर ले नहीं पाता है, और उसके हाई पर सेल नहीं कर पाता है। तो उसमें आपको 10 से 15 पॉइंट मिल पाते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तुरंत प्राइस को तोड़ देता है और तुरंत ही काम कर देता है। क्विकली काम होता है, तो आपको समझ में नहीं आता, तब तक आप समझोगे नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। चलिए चार्ट देखते हैं क्या कर रहा है, जो ऐसे बताया क्या कर रहा है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एक रिएक्शन आया, हमें नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट बताता है पहले से। हमने ये डिसाइड किया, और वहाँ से किस तरह से अभी फिर से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या करेगा वो होगा। अगर यहाँ से करेक्शन करता है मार्केट तो नीचे चला जाएगा, पर हमें अभी पूरा विश्वास नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा। जब पूरा विश्वास नहीं है हमें, अभी मार्केट को देखने में विश्वास नहीं है, तो ट्रेड करने में क्यों क्यों ट्रेड लें, आप बताएं। ट्रेड लेने से क्या मिलेगा हमें, क्यों ट्रेड ले। देखिए अभी रिएक्शन कर रहा है, यहाँ से लोगों को दिखा रहा है मैं नीचे भी आ रहा हूँ, यहाँ से बाहर भी आ रहा है। तो वो कुछ लोग सोच रहे हैं, जब पूरा कैंडल वाई और सेल से भरा हुआ है, ये वाई सेल वाई सेल वाई सेल, ये सेलर इधर से हैवी हो रहा है, इधर से बायर इधर हैवी हो रहा है,
बाय सेल से भरा हुआ है, ठीक है। और में बायर ज़्यादा था, इसमें बायर सेलर दोनों एक्टिवेट है। अब यहाँ पर हो रहा है फाइट। देखिए दोस्तों, मैं लाइव बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर लाइव, नो इंडिकेटर, ठीक है, नो इंडिकेटर और इंडिकेटर्स और नो कोई डिफेक्ट नहीं। ओनली देखिए सेलर ने ये रेड कैंडल बना दिया, फिर से ये सेल कर रहा है। और यहाँ से अगर बायर एक्टिवेट होता है कि सेलर एक्टिवेट होता है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। देखिए खींच रहा है ना ऊपर। तो इस तरह से हमें रिएक्शन नहीं करना है अभी, क्योंकि मार्केट पूरा अभी ये 2-3 कैंडल देखिए, एक दो, ना तो इन कैंडल का कोई हाई है, ना कोई लेयर, ना कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं है। तो हम अपना दिमाग क्यों इसमें लगाएं मार्केट के अंदर। एंड वेरी सिंपल्स, तो मार्केट हमें बता रही है कि मैंने कुछ किया नहीं है, और आप ज़बरदस्ती मेरे अंदर एंट्री कर रहे हो, फिर बोलते हो पैसा दे मेरे को। मैं पैसा क्यों दूं, ठीक है। तो मार्केट में आप जब एंट्री कर रहे हो, तो वो बोल रही मैं पैसा क्यों दूं, ठीक है। देखिए पुट में एक रिएक्शन आने लगा, फिर से एक मिल गया, क्योंकि मैंने तब यहाँ पर देख नहीं पाया पुट का चार्ट। एक चार्ट से कुछ नहीं होता है, पुट का भी चार्ट देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कॉल का भी चार्ट देखना होता है। तो हमें एक ट्रेड लेने के लिए कम से कम 3 चार्ट देखना पड़ता है। बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो नंबर 1 कॉल का चार्ट, नंबर 2 पुट का चार्ट, नंबर 3 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो इतनी सारी चीज़ देखेंगे, तब उसको कंफर्म मिलेगा, तब हम उसमें काम करेंगे कि वो 5 पॉइंट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, किस तरह से देगा नहीं देगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से प्राइस इसने मूवमेंट किया, फिर 50 से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें अभी पूरा क्लियर कट पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि बस इतना पता है इसमें रेंज में घूम सकता है, यहाँ पर कुछ बनाएगा, बस इतना पता है, बहुत है इंसान के लिए। तो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा तो कम से कम अपने लॉस को तो बचा पाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपना लॉस को बचा लिया ना, तो वही उसका प्रॉफिट है। क्या, यदि किसी व्यक्ति ने अपना लॉस बचा लिया तो वो उसका प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है, लॉस बचा लिया। अगर किसी ने 500 रुपये लॉस किया, अगर लॉस बचा लिया उसने, तो उसका ये 500 रुपये प्रॉफिट है। देखिए किस तरह से मार्केट फिर किस लिया। तो कुछ हाई प्रोबेबिलिटी हो रही है यहाँ पर मोमेंटम का, तो हमें नहीं मालूम है क्या रिफ्लेक्टिव होने वाला है। हम सिर्फ मार्केट देखेंगे, मार्केट क्या हमें सजेशन करती है उसमें हम काम करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर कितनी महंगाई, अभी अच्छी खासी कैंडल बढ़ रही है, और एक ब्रेक करने का मन है इसका। और ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो मार्केट को ही पता होगा, ठीक है। क्या क्या साइडवेज रहेगा, ठीक है, अभी देखता हूँ मैं। तो एक तरह से ब्रेक करने का एक कैंडल और है, अब तो जाएगा मार्केट, कुछ भी कर ले, ठीक है। 600 पहुँच गया, और किस तरह से मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। अच्छी खासी बाइंग आ रही है इसमें, और बढ़िया से मार्केट चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके, और थोड़ा सा नीचे आके फिर निकलेगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा है। अभी रुकेगा मार्केट इधर, ठीक है। पर डाउन आने की अभी
क्षमता कम है। तो आदमी मार्केट जैसे बताए वैसा हमें सोचना है, ना कि हमें अपने मन से। यहाँ पर तो डाउन आने की क्षमता अभी कम है, क्योंकि यहाँ से बाहर बार बार क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से एंट्री कर रहा है। वो सेल बाय सेल बाय सेल, देखो प्राइस यही होल्ड कर रहा है, हमें नहीं पता अभी। बस देख के सिर्फ मजा लेने में जो मजा है ना, वो मार्केट में कहाँ है मजा इतना। जब तक आप देखोगे नहीं और सीखोगे और समझोगे नहीं ना, तब तक मार्केट आपको कुछ देने वाली है नहीं। ठीक है, तो मार्केट तो अब निकलेगी, चाहे टाइम कितना भी लगा ले। ठीक है, आपको भी एक भी तो क्लियर हो ही गया आखिर पे। अभी देखते हैं किस तरह से ऊपर निकलेगी और किस तरह से काम करेगी। चलिए देखते रहिए आराम से, देखने में कोई बुराई नहीं है मार्केट में। और अपन को ट्रेड बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिए। और उसके बाद जब कोई कैंडल में ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद एंट्री की कर लीजिए। और ब्रेकआउट होने के बाद छोटा सा कैंडल बनेगा, किस तरह से बनेगा देखिए। अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर खींच रहा है, जो आपको बोला है मैंने पहले से, ब्रेक डाउन आने की कम है। तो सारे शब्दों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद काम कीजिए मार्केट के अंदर। ये कितना खींचेगा कितना नहीं खींचेगा वो एक अलग है, अलग मैटर है। क्योंकि बढ़िया से चार्ट तो नहीं है अभी इतना, हालांकि क्योंकि साइड एक चार्ट वो एक तरह से सीधा हो गया है, तो सीधे चार्ट में थोड़ा तकलीफ होने लगती है मार्केट को। पर मार्केट को ले जाने के लिए धीमे धीमे ताकत चाहिए, और धीरे धीरे अब निकल जाएगा, जो आप देख रहे हैं। देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को पकड़ो भाई, ना कि कुछ चीज ट्रेड को, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो हर चीज़ का प्राइस को पकड़ो, प्राइस किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, वहाँ पर आप एंट्री कीजिए और आराम से एग्जिट करने में प्रॉफिट बुकिंग करके आराम से निकलिए। यदि आपकी प्राइस भाग भी गई है तो सिर्फ फिर से प्राइस को वहाँ पर लो पर आने दो, और फिर से बाइंग करने के लिए रेडी रहा करो। पहले सबसे पहले मार्केट को आप लर्न कीजिए, सीखिए, समझिए, वो एक इम्पोर्टेंट है। जब तक समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक कुछ मार्केट में होने वाला नहीं है। और दो ट्रेंड लाइनों के बीच में फंसा हुआ है मार्केट, वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर जाके होल्ड करेगा, किस तरह से होल्ड करेगा नहीं करेगा। तो अपनी वीडियो अभी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को भी ऐसे देखते हैं। तो एक मोमेंटम इस तरह से है, देखिए मैंने बोला आपको यहाँ से डाउन, यहीं बोल दिया था डाउन आने की क्षमता कम है, अब जाने की क्षमता ज़्यादा है। तो इतना भी व्यू आपको समझ में आ जाता है, तो इसमें भी आप छोटी सी क्वांटिटी को ऐड करके उससे का लेके प्रॉफिट लेके मचा लेना चाहिए। ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से और अच्छे से काम करने की अपॉर्चुनिटी डालिए। जब तक आप काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं डालोगे, तब तक इस मार्केट से कुछ ले नहीं पाओगे। चलिए अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, तो लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी, पता नहीं क्या बताया होगा। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हो
तो आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने फ्रेंडों को और अपने किसी भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता सकते हो चैनल के नाम से। मार्केट एक दिन की नहीं है, लाइफ टाइम की मार्केट है, और उसे आसानी से सीखिए और समझिए और काम कीजिए। आराम से काम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं मार्केट के अंदर। बिल्कुल ट्रेंड को आराम से लीजिए और आराम से काम कीजिए उसमें। तो दोस्तों, आपका मेरा सब्सक्राइब आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसका आपका सदा आभारी रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी और शेयर मी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।